आज अपना टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहले तो जैसे एक लाइन पर खड़े हैं, अगर ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो अगर यहाँ पे खड़े हैं तो ये होगा बायां, ये होगा दायां। अगर नीचे मुंह करके खड़े हैं अपन तो ये होगा दायां, ये होगा बायां। और यदि जैसे इस गोले के अंदर खड़े हैं अपन, गोले में एक होता है अंदर की तरफ मुंह करके, एक होता है बाहर की तरफ मुंह करके। अगर अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ये कौन सी दिशा होगी? बायां वाली। ये दायां, बाहर तरफ हो तो ये वाला बायां हो जाएगा, ये वाला दायां हो जाएगा। फिर आगे है किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, जो, जो कि, जबकि, जिससे या जिसकी। इनका मतलब था पहले पर्सन के लिए, मतलब किंतु परंतु ये होता है पहले पर्सन के लिए यूज होता है, जो कि, जबकि, जिससे ये होता है सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 मित्र में एक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, वो भी किधर? दक्षिण दिशा में मुख लिए खड़े हैं। ये दक्षिण के अंदर है, 5 मुख करके खड़े हैं। तो ये कौन सा होगा? दायां, ये होगा बायां। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। जो मोहन है वो बालू और राजू के बीच में है, एक तो ये दे रहा है। और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर, तो प्रवीण इसके दाईं ओर राजू है, दाएं इधर है। अगला इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर, जो अमित है वो बालू के दाईं ओर। फिर ये देखो बी, मोहन है बालू और राजू के बीच में है, तो राजू है ये, फिर आएगा मोहन, फिर आएगा बालू। तो बालू के दाईं तरफ कौन है? अमित है। तो इन 5 के अंदर पहले आ गया प्रवीण, राजू, मोहन, बालू और अमित। इनमें सबसे दाईं तरफ कौन है? अमित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमित। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के दाईं ओर बैठा है। एक बेंच पे बिठा देते हैं इनको, 5 व्यक्ति हैं। ए बी के दाईं ओर है, तो ये है बायां, ये है दायां। ए बी के दाईं ओर, तो ये ए है और बी के दाईं ओर हो गया। और सी डी के बाईं ओर है, सी है डी के बाईं ओर हो गया। पर डी ई के पास नहीं बैठा है, जो डी है वो ई के पास नहीं बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। तो ई यहां बैठा है, ई बेंच के बाएं किनारे बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, दाईं ओर ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान हो गया सी का। और ए बी और ई के दाईं ओर है। फिर आगे है ए बी और ई के दाईं ओर है, जो ए है वो बी और ई के दाईं ओर है, पर ए और से साथ नहीं है।
ए बी और ई के दाईं ओर बैठेगा, बट देखो डी है ना, सी है, डी के बाईं ओर बैठा है। ए और बी कहाँ बैठेंगे, बी यहाँ पे बैठेगा, ए यहाँ पे बैठेगा, तो बी यहाँ पे बैठेगा, ए यहाँ पे बैठेगा। अब पूछ रहा है फिर ए किस स्थान में बैठा है, तो जो ए है वो बी और सी के बीच में है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 मित्र हैं ए बी सी डी एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति का नाम ले लीजिए, आप ऊपर मुंह करो चाहे नीचे करो, ये ऊपर देख रहे हैं, मान लो डी सी के बाईं ओर है, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। डी सी के बाईं ओर है, जो डी है वो सी के बाईं ओर हो गया, और बी ई के दाईं ओर है, जो बी है वो ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है, ए है वो सी के दाईं ओर है, और बी डी के बाईं ओर है। तो ये जो ई और बी है यहाँ पे आएंगे, बी डी के बाईं ओर है, बाईं ओर हो गया, तो कैसे बैठेगी, ई बी डी सी ए। फिर पूछ रहे हैं बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पे कौन है, ई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। फिर अगला क्वेश्चन है 5 छात्र पी क्यू आर एस टी अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं, मध्य के छात्र की पी मध्य के छात्र की बाईं तरफ किंतु पी के दाहिने तरफ खड़ा है, क्यों पी से दाहिने और तीसरे स्थान पर है। तो पहले क्या करना है, 5 छात्र के जो पी है मध्य के छात्र की बाईं तरफ, तो मध्य में जो भी है उसकी बाईं तरफ कौन आएगा, पी आएगा, किंतु पी के दाहिने तरफ खड़ा है। किंतु मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, तो पहला पर्सन कौन है, पी, पी की बात हो रही है, तो पी के दाहिने कौन है, टी है, तो पी किधर आ गया, इधर, क्योंकि ये बायां है, ये है दायां, पी के दाहिने तरफ पी हो गया, क्यों पी से दाहिने और तीसरे स्थान पर है, पी से पहला स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, तो यहाँ पे आ गया, क्यों तीसरे स्थान पर है, किंतु एस के बाईं ओर खड़ा है, कौन, क्यों, तो एस आएगा यहाँ पे, एस के बाईं ओर क्यों हो गया। अध्यापक में बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए पंक्ति में छात्रों का क्रम क्या होगा, पी क्यों, यहाँ पे कौन आएगा, आर 5 है, अगर ऐसे नहीं है तो क्या होगा फिर इसका आंसर, पहले नंबर पे पी, इसमें लास्ट में, मतलब ये क्या है, नीचे मुकर के बैठे हैं, तो ये पी हो गया, ये टी, फिर ये आर, ये क्यू, ये एस, तो एस क्यू आर, एस क्यू आर टी पी, कौन सा आंसर है, सेकंड नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 प्राणी एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, एक व्रत है, 6 व्यक्ति हैं, प्राणी हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये बायां होता है, ये दायां होता है, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, जो बिल्ली है वो कुत्ता और खरगोश के बीच में है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, जो मुर्गी है तोता और बंदर के बीच में है। फिर क्या है, कुत्ता तोता के बाईं ओर है, तो तोता के पास में कौन आएगा, कुत्ता आएगा, फिर कुत्ता के आगे बिल्ली, फिर खरगोश, 6 बैठ गई, फिर बैठाते हैं अपन 6 के अंदर की ओर, फिर पहले बैठाती है खरगोश को, फिर बिल्ली को, फिर कुत्ता को, फिर तोता को,
मुर्गी को खरगोश के बाईं ओर कौन है? खरगोश कौन है? ये इसके बाईं ओर कौन है? बंदर है। तो इसका आंसर आएगा बंदर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अपनी 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। बिंदु बिज्जी, जो बिंदु है वो बिज्जी के बाईं ओर है। ये बिज्जी हो गई। अगर ये बिज्जी है तो ये कौन है? बिंदु। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, तो ये कौन है? रेखा। ये मुमताज। जैसा बिज्जी और निर्मला के बीच में, जैसा बिज्जी और निर्मला के बीच में। क्वेश्चन है मुमताज के बाईं ओर कौन है? निर्मला। जिसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 6 मित्र MNOPQR एक वर्गाकार खड़े हैं। छह व्यक्ति हैं, M से लेके R तक। N O और P के बीच में है। जो N है वो O और P के बीच में है। M O और Q के बीच में है। तो ये O आ गया, फिर आएगा M, फिर आएगा Q। R P के साथ खड़ा है तो R आएगा P के पास में। तो ये 6 कंटिन्यू आ गई। अब बैठाते हैं पहले नंबर पे Q, फिर M, फिर O, फिर N, P, R। क्वेश्चन है M और R के बीच में कौन खड़ा है? तो M और R के बीच में कौन है? Q है। तो इसका आंसर हो जाएगा Q। फिर लास्ट क्वेश्चन है 6 लड़कियां एक वर्गाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करी खड़ी है। ये 6 लड़कियां हो गई। बताएंगे पर पिंकी को। पिंकी के बाईं ओर रीना है। यहाँ पे कौन आएगी? रीना। रीना और शिवानी के मध्य में भाना है। तो इधर तो आ नहीं सकती, भाना आएगी यहाँ पे और शिवानी और रीना के बीच में शिवानी आएगी यहाँ पे। पिंकी और निम्मी के बीच में, तो ये पिंकी हो गई और यहाँ पे आएगी निम्मी। बीच में कौन है? हिमांशी। तो क्वेश्चन है पूछ रहे शिवानी के बाईं ओर कौन है? शिवानी के बाईं ओर कौन है? निम्मी। तो इसका आंसर होगा निम्मी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।